पूज्यपाद पंडित चंद्रशेखर दत्त पांडे जी के श्री चरणों में नमस्कार करके गुप्तेश्वर पेठ अहमदाबाद में हम बैठे हुए थे, तभी हमारा शिष्य गड़बड़दास आया था और गड़बड़दास ने प्रश्न किया था, गुरुजी बताइए संतान क्यों नहीं होता? शादी किए हुए 5 साल 10 साल 12 साल हो जाते हैं, डॉक्टर से चेक करवाते हैं तो डॉक्टर बताता है कुछ भी नहीं है, तो फिर संतान का जन्म क्यों नहीं होता? और वंशनाश की प्रक्रिया में हम कैसे फंस जाते हैं? तो YouTube के माध्यम से ज्योतिष सीखने वाले विश्व के कोने कोने में मेरे जो प्यारे शिष्य हैं, जो YouTube के माध्यम से मुझसे ज्योतिष सीख रहे हैं और YouTube के माध्यम से ही मुझे सुन रहे हैं, सज्जन और सन्नारियों सुनो, बड़े काम की चीज़ है। संतान न होना यानी कि वंशनाश होना। एक बाप के 3 बेटे होते हैं, एक की शादी नहीं होती और एक की शादी होती है, उसको लड़की लड़की हो जाती है, और एक की शादी होती है पर बच्चा ही नहीं होता। यानी कि वो वंश पूरा होने वाला है। भगवान शिव की कृपा से जब हमने वंश का और DNA का रिसर्च किया तो हमें पता चला कि 30% लोगों का DNA पूरा हो चुका है। जैसे कि हमारे बाप के बाप के बाप के बाप थे, लेकिन हमारे आगे कोई वंशज नहीं है, तो हमारा DNA पूरा हो रहा है। अब संतान क्यों नहीं होता? प्रिय शिष्यों, ये सीखो। वृश्चिक लग्न होगी और लग्न में ही शनि बैठेगा तो मंगल के घर में शनि बैठ गया, अंगारक दोष हो गया। ऐसा आदमी बहुत कंजूस होता है, पैसों के लिए बहुत लोभी होता है। अरे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, ऐसा उसका स्वभाव होता है। एक कारण ये भी होता है, जो आदमी बहुत ज़्यादा कंजूस होता है उसका दिल पिघलता नहीं है, तो जब दिल पिघलेगा नहीं तो नया सर्जन कैसे होगा? ऐसे दंपतियों को संतान नहीं होता। पति और पत्नी दोनों में से अगर एक भी भयंकर कंजूस है, दयालु नहीं है, निष्ठुर है, उसको कहते हैं बंजर। बंजर दिल वाले को कभी संतान होता ही नहीं है। तो बंजर दिल वाला इस फैमिली में पैदा कैसे हुआ? तो पूर्व जन्म के अनेक कर्म जो कुंडली के द्वारा हमें पता चलता है। श्रापित दोष वाली कुंडली होती है। श्रापित दोष कैसे लगता है? शनि राहु की युति हो, शनि मंगल की युति हो, गुरु शुक्र की युति हो, गुरु राहु की युति हो, केतु राहु की युति हो, केतु और गुरु की युति हो, तो ये सब इसमें चांडाल दोष, विष दोष, अंगारक दोष, श्रापित दोष आदि आदि दोष बनते हैं। तो ये जब दोष होते हैं तो लड़कियां तो घर छोड़ के भाग जाती हैं, किसी दूसरे जाति में शादी कर लेती हैं। जो लड़के हैं उनकी शादी ही नहीं होती, और मान लो अगर शादी हो गई तो बच्चे ही नहीं होते, और बच्चे हो भी गए तो लड़की ही होती है। और इस प्रकार से श्रापित दोष की फैमिली संतान बिना रहते हुए अपने DNA को पूरा कर देती है। जिस फैमिली का DNA पूरा होता है वो पापी तो होगा,
नरकभागी भी होगा और उसके जीवन में कोई प्रगति भी नहीं होगी। ऐसे आदमियों को किसी की संपदा मिल जाती है और वो संपदा इनका जीवन नष्ट कर देती है। जैसे फैमिली के किसी आदमी को कोई संतान न हो तो वो फैमिली के किसी आदमी को गोद ले लेता है, और अगर हम गोद पे चले जाते हैं तो हमको ऐसी संपत्ति मिल जाती है। वो संपत्ति करोड़ों में होती है, लाखों में होती है, और फिर हमारे भी संतान नहीं होता। अंततोगत्वा जो भी होता है वो कुछ ऐसा होता है कि आपका वंश आगे चले नहीं। तो प्रिय शिष्यों, ये ध्यान दो कि सबसे पहले कौन से लग्न की कुंडली है और कुंडली में कौन कौन से योग ऐसे हैं। क्या गुरु शुक्र साथ में है, क्या राहु शुक्र साथ में है, क्या शनि राहु साथ में है, क्या शनि मंगल साथ में है, या गुरु केतु साथ में है, या गुरु राहु साथ में है। अगर है तो इस फैमिली में श्रापित दोष है। तो गड़बड़दास ने पूछा था, गुरुजी इसका निवारण नहीं है? निवारण है। इसके लिए पहले तो आपको दिलदार बनना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, शिव की उपासना करना पड़ेगा, गुरु के द्वारा मंत्र प्राप्त करके उसका जाप करना पड़ेगा, संतान होगा। क्योंकि जैसे कोई पेड़ की डाल सूख गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसकी जड़ भी सूख गई है। अगर जड़ सूख गई है तो फिर तना निकलेगा नहीं। अगर जड़ सलामत है तो उसमें खाद डालो, पानी डालो, फिर से नवपल्लवित हो जाएगा। ऐसे हमारा वंश भी नवपल्लवित होता है। ऐसे दिव्य बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करो, घंटी भी बजाओ, दूसरों को भी भेजो। और अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फोन करके आप पूछिए, हम आपको बताएंगे, शास्त्र के मत के अनुसार बताएंगे। जय बोले, अपना ध्यान रखो।